सुबह का जादू और नए आरंभ की उड़ान। रात की काली चादर अभी पूरी तरह हट नहीं पाई थी, लेकिन पूरब की ओर आसमान का रंग बदलने लगा था। पहले हल्की सी सुनहरी रेखा, फिर गुलाबी आभा, और फिर दूर दूर तक फैली नारंगी चमक। पुराने पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गौरू नाम का गौरैया बैठा था। उसके पंख अभी भी रात की ठंडक से सिकुड़े हुए थे। जैसे ही पहले सूरज की किरण ने उसकी चोंच को छुआ, उसने पंख फैलाए, लंबी जम्हाई ली और बोला, आज का दिन कुछ खास होगा, मुझे महसूस हो रहा है। उसने चारों ओर देखा। घास के पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। दूर खेतों में सरसों के फूल पीले रंग की नदी की तरह लहरा रहे थे। पास की नदी से ठंडी हवा का झोंका आया, जो अपने साथ मिट्टी की भीनी महक और पानी की ठंडक लेकर आया था। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, गौरू, ओ गौरू, उठ जा, नहीं तो आज भी आधा दिन सोते सोते निकल जाएगा। ये उसकी दोस्त मैना थी, जो पेड़ की दूसरी डाल पर आकर बैठी थी। गौरू ने मुस्कुराकर कहा, आज जल्दी निकले तो अच्छा है, मैंने सुना है खेत पार नए फूल खिले हैं। दोनों ने एक साथ सुबह का गीत गाना शुरू किया। उनकी चहचहाट में इतनी ताजगी थी कि आसपास के पंछी भी जाग गए। कौवे अपनी कर्कश आवाज में गाने लगे, बगुले तालाब से उड़ान भरने लगे, और तोते अपनी हरियाली में खोकर पंख साफ करने लगे। गौरू और मैना ने तय किया कि वे नदी पार करेंगे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गिलहरी परिवार मिला, जो पेड़ की जड़ों में छुपे अनाज के दाने निकाल रहा था। अरे गौरू, तुम इतनी सुबह? गिलहरी ने पूछा। सुबह ही तो सबसे सुंदर होती है, गौरू ने जवाब दिया। जब पूरी दुनिया ताजा लगती है, तब उड़ान सबसे मजेदार होती है। दोनों पंछी उड़ते उड़ते नदी के ऊपर से गुजरे। पानी में उनकी परछाई लहरों के साथ हिल रही थी। नदी किनारे कुछ मछलियां ऊपर कूदती और फिर पानी में गायब हो जाती। दूर से ढोलक की धीमी आवाज आ रही थी। शायद किसी गांव में शादी थी। सुबह का यह पहर उनके लिए खोज और आनंद का था। गौरू को लगता था कि दिन का पहला हिस्सा जैसे जीवन की पहली सांस हो, शुद्ध, ताजा और उम्मीदों से भरा। दूसरा पहर, दोपहर की तपिश और अनपेक्षित चुनौती। सूरज अब आसमान के बीचों बीच था। उसकी रोशनी खेतों पर गिरकर उन्हें सुनहरी चादर में बदल रही थी। हवा अब गर्म हो गई थी और पत्ते अपनी नमी खोने लगे थे। गौरू और मैना एक बड़े आम के पेड़ की छांव में आकर रुके। मैना ने पंख फड़फड़ाए और कहा, दोपहर का समय सच में थका देता है। गौरू ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह भी एक परीक्षा है। उड़ान की ताकत यहीं साबित होती है। वे पास के तालाब की ओर उड़ चले। तालाब किनारे बगुले मछलियों पर नजर गड़ाए खड़े थे। पास ही में एक हिरन पानी पी रहा था और कुछ चिड़ियां उसकी पीठ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी गौरू ने देखा, पास की झाड़ियों में एक छोटा सा तीतर जाल में फंसा हुआ था। वह बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, लेकिन जाल मजबूत था। गौरू तुरंत वहां पहुंचा और अपनी चोंच से जाल के धागों को खींचने लगा। मैना भी मदद करने लगी। काफी कोशिश के बाद तीतर आजाद हुआ। धन्यवाद दोस्त, तीतर ने थकी हुई आवाज में कहा। मैं तो सोच रहा था अब कभी उड़ नहीं पाऊंगा। गौरू मुस्कुराकर बोला, दोपहर हो या आधी रात, दोस्ती के लिए कोई समय नहीं होता। तीनों साथ में तालाब के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। लेकिन अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और रेत उड़कर हवा में भर गई। एक छोटा सा तूफान आ गया। गौरू ने जल्दी से पास के बड़े पेड़ में शरण ली। उसने महसूस किया, दोपहर की तपिश के बाद यह तूफान जैसे जीवन का संदेश दे रहा था कि परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। तीसरा पहर, शाम का सुकून और बुजुर्ग उल्लू की कहानी। बारिश की हल्की बूंदों के बाद आसमान साफ हो गया था। सूरज अब ढलने लगा था और उसका रंग सुनहरा नारंगी हो गया था। पेड़ों की पत्तियां गीली होकर चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी। गौरू, मैना और तीतर बड़ के पेड़ पर पहुंचे, जहां कई और पंछी इकट्ठा थे। यह रोज का सभा समय था, जब सब अपने दिन के अनुभव साझा करते थे। आज सभा की अध्यक्षता एक बुजुर्ग उल्लू कर रहा था, जिसका नाम था बाबा हुकू। उसने कहा, आज मैं तुम्हें अपने युवावस्था की एक कहानी सुनाऊंगा, जब मैंने सबसे लंबी उड़ान भरी थी। उसकी कहानी में साहस, धैर्य और दोस्ती का महत्व था। गौरू ध्यान से सुन रहा था। उल्लू ने अंत में कहा, हर पहर का अपना एक रंग है। अगर तुम उस रंग को पहचान लोगे, तो जीवन की हर उड़ान आसान हो जाएगी। शाम की ठंडी हवा, डूबते सूरज की सुनहरी किरणें और दोस्तों का साथ, यह पहर गौरू के दिल में हमेशा के लिए बस गया। चौथा पहर, रात का आलाप और अगले दिन का सपना। आसमान अब गहरा नीला हो गया था। चांद अपनी पूरी आभा में चमक रहा था और तारे जैसे आकाश में दीप जला रहे हों।
नदी चांदनी में चांदी सी चमक रही थी। गौरू अपने घोंसले में लौट आया। दिन भर की घटनाएं उसके मन में चलचित्र की तरह घूम रही थीं। सुबह की ताजगी, दोपहर की चुनौती, शाम का सुकून और अब रात की शांति। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, हर पहर ने मुझे कुछ सिखाया है। अगर मैं उड़ना चाहूं तो कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं से आती झींगुर की आवाज और चांदनी में नहाए जंगल की शांति। गौरू सो गया, अगले दिन की नई उड़ानों के सपनों में।